नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भैया दूज की दो कथाएं एक साथ। सबसे पहले दोस्तों हम कहेंगे सताना और उनके 7 भाइयों की कथा। 7 भाई थे, उनकी एक बहन थी जिसका नाम था सताना। सताना अपने भाइयों की बड़ी दुलारी थी। सातों भाइयों का ब्याह हो चुका था। सताना बहुत दुलार से घर में रहती थी, दूध बतासा खाती थी, पलना झूलती थी। एक बार की बात है, उनके सातों भाई परदेश कमाने के लिए जाने लगे तो अपनी पत्नियों से कहा कि देखो, सब लोग मेरे बहन का बहुत ख्याल रखना और हम लोग परदेश कमाने जा रहे हैं। उसके बाद सातों भाई परदेश कमाने के लिए चले गए। भाभियाँ जो पहले से ही चिढ़ी रहती थी सताना से, जब भाई चले गए तो सताना को खूब परेशान करने लगी। सताना से सारा घर का काम करवाती, खाना, चौका, बर्तन और बाहर का भी काम कराने लगी। एक दिन उन लोगों ने कहा सताना से, जाओ लकड़ियाँ लेके आओ बाहर से और इस तरह से लाना कि बिना बंधे ही लेके आना है तुमको। सताना गई बाहर और लकड़ियों का गट्ठर बनाया और वो लाए कैसे घर तक, वहाँ बैठ के रोने लगी। उधर से नाग देवता निकले। नाग देवता ने कहा कि बेटा तुम क्यों रो रही हो? तो सताना ने कहा कि मेरी भाभियों ने हमको लकड़ियाँ लेने के लिए भेजा है और कहा है कि बिना बांधे उनको लाना है, तो हम बिना बांधे गट्ठर कैसे घर ले जाएं? सारी बात सताना ने बताई। नाग देवता को दया आ गई। नाग देवता ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे गट्ठर में लिपटे जा रहे हैं रस्सी की तरह। लकड़ियों को तुम नापदानी के पास डाल देना, मतलब नाली के पास डाल देना, हम उधर से निकल के चले आएंगे और लकड़ियाँ भी तुम्हारी सुरक्षित पहुंच जाएंगी। सताना ने ऐसा ही किया। नाग देवता उनकी लकड़ियों में लिपट गए और सताना लेके घर चली आई। भाभियों ने देखा कि अरे ये कैसे ले आई, बिना बांधे हुए इतनी सारी लकड़ियों का गट्ठर कैसे ले आई? नाग देवता तो चुपचाप चले गए थे। तो भाभियों ने सोचा अभी इसको फिर से हम परेशान करेंगे। अगले दिन उन्होंने सताना से कहा कि सताना जाओ, ये सारे धान ले जाओ और इनको कूट के लेके आओ बिना मूसल के। अब सताना छत पे गई और बैठ के खूब रोए कि बिना मूसल के हम धान कैसे कूटें, नहीं तो भाभी हमें खूब परेशान करेंगी, मारेंगी, कूटेंगी। तब तक चिड़िया निकली। चिड़िया ने कहा कि सताना क्यों रो रही हो? तो सताना ने सारी बात बताई। चिड़ियों ने कहा परेशान मत हो, हम लोग अपनी चोंच से सारे दाने कुतर देंगी और ये धान तैयार हो जाएंगे। सारी चिड़ियों ने अपने चोंचों से धान को कुतर दिया। चावल तैयार हो गए, मगर उसमें एक कानी चिड़िया थी। उसने एक दाना अपनी आँख में चुरा लिया और सब चली गई। सताना लेके आई, कहने लगी लो भाभी देखो, हमने सारे जो है वो चावल तैयार कर दिए। भाभीयों ने देखा ये इसने कैसे कर दिया, ये तो बड़ी जादूगरनी हो रही है, कैसे कर दिया? उन लोगों ने एक एक दाना गिना। 6 लोगों ने मिलकर, 7वीं भाभी जो थी वो थोड़ा चाहती थी उसको वो किसी तरह से परेशान नहीं करती थी। जब ये सब होता था तो हट जाती थी, दया उसको बहुत आती थी, मगर कुछ 6 के आगे बोल नहीं पाती थी। 6 ने एक एक दाना गिना, उसमें एक दाना कम था। उसने सताना से कहा एक दाना क्या हुआ है बताओ, नहीं तो हम तुमको बहुत मारेंगे। अब वो सताना बैठ के छत पे रोने लगी। उसमें से जो रानी चिड़िया थी वो आई, कहने लगी सताना क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बताया कि इसमें एक दाना कम है। तो उन्होंने सारी चिड़ियों को बुलाया। जो रानी चिड़िया थी, कहा बताओ किसने दाना चुराया है? तो कानी चिड़िया जो अपनी आँख में दबाई हुई थी उसने दाना निकाल के दिया। सताना दाना लेके आई। सब भाभियाँ फिर चिढ़ गईं कि दाना भी ये ढूंढ लाई है। अब अगले दिन भाभियों ने उससे कहा कि सताना ये काली कमली ले जाओ और इसको खूब धो के तालाब से सफ़ेद करके ले आओ। सताना काली कमली लेके गई और जंगल में बैठ के वहीं तालाब के पास खूब फूट फूट के रोने लगी। बार बार उसको धोए, मगर काली कमली सफ़ेद कैसे हो सकती थी? खूब रोने की आवाज़ उसको लौटते हुए भाइयों को सुनाई पड़ी। मैं उसके भाई लौट रहे थे परदेश से। उन लोगों ने रोने की आवाज़ सुनी तो देखा, कहने लगी आवाज़ किसकी आ रही है? कोई तालाब के पास रो रहा है। जब तालाब के पास भाई आए तो देखा उसकी बहन सताना बैठी रो रही है। भाइयों ने पूछा कि बहन यहाँ क्या कर रही हो?
तो सताना ने उनको सारी कहानी बताई, कैसे कैसे उसकी भाभीयों ने उसको परेशान किया है। भाइयों ने सताना को लेके जांग चीर के अपनी जंघा में बैठा लिया और घर आए और कहने लगे कि सताना कहाँ है, सताना कहाँ है। तो सारी भाभीयों ने कहा सताना कहाँ है, सताना तो बैठी है, अभी तो दूध बतासा खा के पलना झूल रही होगी। अब भाइयों ने अपनी जंघा से निकाल के सताना को दिखाया और कहा कि एक कढ़ाई चढ़ाओ। चूल्हा जला के एक गरम कढ़ाई चढ़ाई गई, उसमें तेल डाला गया और उन्होंने कहा सारे भाइयों ने कि सब लोग इसको चक्कर लगाओ, कढ़ाई के चारों तरफ चक्कर लगाओ और बोलो ताई 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 ननद सताई सो जरी बरी जाई। सातों भाभियाँ चक्कर लगाने लगी। पहले एक भाभी गिरी और उसी में जल के मर गई, दूसरी गिरी वो भी जल के मर गई। इसी तरह 6 भाभियाँ उसी में जल के कढ़ाई में गरम कढ़ाई में कहती जा रही थी ताई 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 ननद सताई सो जरी बरी जाई, और जल गई 7वीं भाभी, क्योंकि सताना को उसने कुछ परेशान नहीं किया था, कोई कष्ट नहीं दिया था, वो बच गई। और 6 भाई और उसकी एक भाभी सताना खुशी खुशी अपने घर रहने लगे। इस तरह से दुष्ट भाभियों का अंत हुआ और सताना अपने भाइयों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। हम प्रारंभ करते हैं भाई दूज की दूसरी कथा। एक समय की बात है, साले बहनोई में आपस में विवाद था। किसी बात को लेके लड़ाई चल रही थी। न साला बहनोई के घर जाता था, न बहनोई साले के घर जाता था, और बहन को भी जाने की मनाही थी। एक बार भैया दूज का त्योहार पड़ा। बहन सुबह से ही रो रही थी, अपने भाई को याद कर रही थी। हर साल वो भैया दूज की चौक बनाती थी, उसका भाई आता था, टीका लगवाता था, उसके बाद खुशी खुशी वो अपने घर जाता था। इस तरह से भाई बहनों का प्रेम बना हुआ था। अब बहनोई ने सोचा कि आज तो भैया दूज है, हो सकता है इसका भाई किसी तरह आए, अगर आएगा तो मैं डंडा मार के उसको घर से भगा दूंगा। तो गेट पर भी, दरवाजे पर ही पहरा देने लगा डंडा लेके कि अगर आज भाई इसका आया तो समझ लो उसकी खैर नहीं। बहन बहुत दुखी थी, मगर हर साल की तरह उसने सोचा कि चलो हम चावल को पीस लें, चौरीठा बना लें, भाई आएगा तो दूज भी बनाएंगे, उसके टीका भी लगाएंगे। तो चौरीठा पीसने लगी कि हमें दूज तो बनानी ही है, भाई के टीका कर पाए ना कर पाए, ये दो लोग तो आपस में लड़ा करते हैं और हम टीका लगा ही नहीं पाएंगे, अब की बार हमारा भाई आएगा ही नहीं। इतने में एक कुत्ता आया, बार बार आए, बहन के मुंह मारे, बार बार आए, उसके पास से ही निकले, उसके मुंह मारे, उसको गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ जो चौरूठे वाला था उसको कुत्ते को कस के मारा, तो वो हाथ उसके सर पे लगा और कुत्ता जब मार खाया तब वहाँ से चला गया। दोस्तों, दरअसल में वो कुत्ता ही उसका भाई था जो वेश बदलकर आया था। जब वो बाहर निकला तो अपने असली रूप में आ गया। जब उसके बहनोई ने देखा कि मेरा साला तो टीका लगा के निकल रहा, जाते हुए तो हमने किसी को नहीं देखा, मगर वो तो घर के अंदर से टीका लगा के निकल रहा, एक नहीं बल्कि 5-5 उंगलियों का टीका लगा के निकल रहा। तो वो गुस्से से अंदर आया, कहने लगा तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और तुमने अपने भाई को टीका लगा ही दिया। तो फिर उसने कहा कि हमने कब टीका लगाया, मेरा भाई तो आया ही नहीं, हम तो चौरीठा पीस रहे थे, यहाँ तो कोई आया ही नहीं, हम कहाँ लगाएंगे, क्यों हमसे इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। वो चिल्लाने लगा कि झूठ मत बोलो, तुम्हारा भाई आया था, तुमने उसके टीका लगाया, अभी टीका लगा के वो हंसता हुआ बाहर गया है। उसने कहा यहाँ कोई नहीं आया है। फिर उसे याद आया कि एक कुत्ता बार बार परेशान कर रहा था, उसको हमने भी हाथ से मारा है। उसने कहा हाँ एक कुत्ता आया था, उसको हमने मारा है। तब उनको समझ में आया कि वो भाई ही कुत्ता बन के यहाँ पर आया था। तो बहनोई का गुस्सा ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि भाई बहन का तो प्यार अमर होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। हम सुबह से डंडा लिए बैठे रहे, मगर वो किसी न किसी तरह से अंदर आ ही गया। वो दौड़ के गए, उनके भाई को बुला के लाए जो कि जा रहा था, और उन्होंने कहा कि ठीक से आप टीका लगवा लो। बहन ने भाई को टीका लगाया सही से और खाना पीना खिला के विधि विधान से उसको विदा किया। तो इस तरह का होता है भाई बहन का प्यार।
दोस्तों कैसी लगी ये दोनों कथाएं? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।